हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की शुरुआत करते हैं। हमेशा मैं ये चीज कहती हूँ, जितना सवालों को सॉल्व करना जरूरी है उतना ही सवालों के बीच जो नए कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं उनको भी याद रखना जरूरी है, बिकॉज दिस इंटायर सीरीज इज जस्ट ए सिमुलेशन ऑफ एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। इसलिए ये सारी लर्निंग्स जो हैं आपको उस फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आंसर करने का एक बेहतरीन मौका देती है। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। लेट मी क्विकली रन थ्रू द क्वेश्चंस एंड देन आई विल शो यू कि हम नई नई चीजें क्या सीखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है इफेक्टिव मेथड्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। ना, वाटरशेड मैनेजमेंट जितना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है उतना मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड एक्चुअली नो कि वाटरशेड है क्या जिसकी मैनेजमेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराक रिवर पे एक क्वेश्चन है, ऑल्दो इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट अगर आप न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कि कोई चीज जियोपॉलिटिक्स में न्यूज रही है उसके बैकएंड पे कैसे सवाल बनता है। रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश का एक MOU हुआ है अबाउट कुशियारा रिवर, तो उस वजह से भी बराक रिवर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज से हमारी एब्सोल्युटली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए रिवर कहाँ से शुरू हो रही है, उनका पाथ क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर सपोज्ड टू आइडेंटिफाई कि हम कौन से रिवर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, नाउ दिस इज अ लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। हो सकता है आपको पता है कि अलकनंदा भागीरथी का प्लेस ऑफ कॉन्फ्लुएंस क्या है, लेकिन हम पूरा डायग्राम देखेंगे जिसमें अलकनंदा में और बहुत सारी रिवर्स आके जुड़ती हैं और बहुत सारे ऐसे भी प्रयाग है जो आपको पता होने चाहिए, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई? क्योंकि यू अंडरस्टैंड यहाँ पे कि स्लोप को कैसे देखा जाता है कभी भी रिवर के। बट एनीवेज, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। चलिए, हम इनका जो है डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इफेक्टिव मेथड्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट? कंटोर बंडिंग, चेक डैम्स, बेंच टेरेसिंग। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कर लेते हैं वीडियो को, और आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नाउ आई वांट टू डिस्कस कि ये वाटरशेड या वाटर डिवाइड जो हम कहते हैं ये क्या होता है, राइट? सो आप इमेजिन कीजिए कि ये पहाड़ है, राइट? यहाँ पे एक पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है, राइट? क्या आप ये अपलिफ्टेड लैंड देख पा रहे हैं, राइट? अपलिफ्टेड लैंड, राइट? ये जो अपलिफ्टेड लैंड है इसे आप कहते हो वाटर डिवाइड। Now why am I calling it water divide? Because ये जो uplifted land है ये इन दो रिवर सिस्टम्स के बीच में एक डिवीजन बना हुआ है। Now आप कहीं कहीं देखोगे इस वाटर डिवाइड को जो है कई जगह पे वाटरशेड भी कहा जाता है। ना, वाटरशेड क्यों कहा जाता है? तो ये जो आप साइड देख रहे हो, ये जो आप पूरी की पूरी रिज देख रहे हो, राइट, एक्चुअली रियल टाइम में ये ऐसी दिखती है कि यहाँ पे नदियाँ होंगी, नदियों की ट्रिब्यूटरीज होंगी, पेड़ पौधे होंगे, हो सकता है कि कुछ घर भी हो यहाँ पे। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि ये जो रिज है, राइट, रियल टाइम में यहाँ पे जो पानी है उसका एफिशिएंट यूजेज जो है किया जा सके। अब एफिशिएंट यूजेज कैसे किया जा सकेगा? जब इस वाटर को मैक्सिमम एफिशिएंसी से यूज किया जा सकता है। अब देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये आपकी रिज है तो पानी जो है डायरेक्टली बहुत ही तेजी से नीचे आएगा, व्हिच कैन एक्चुअली लीड टू सॉइल इरोजन, बिकॉज पानी के साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स भी आएंगे, राइट? तो कोशिश क्या की जाती है कि यहाँ पे इस पूरे रीजन को और एफिशिएंटली कैसे यूज किया जाए। तीन तरीके हैं यहाँ पे। कंटोर बंडिंग, कंटोर बंडिंग में क्या किया जा रहा है? आप देखिए, छोटे छोटे जो है पेबल्स या स्टोन के स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं, सो दैट पानी एकदम से ना आए बल्कि रुक रुक के आए। दैट वे व्हाट हैपेंस इज, जो सडनली आपका इरोजन हो जाता है वो थोड़ा सा रुक जाता है। ना, दिस विल वेरी फ्रॉम केस टू केस। कभी कभी पानी का बहाव इतना ज्यादा होता है कि कंटोर्स भी बह जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एफिशिएंटली मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन सा रीजन है और वहां पे क्या यूज किया जा सकता है तरीका। कंटोर बंडिंग इन वन ऑफ द इश्यूज, राइट? नेक्स्ट है आपका चेक डैम। अब चेक डैम में क्या, देखिए, छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए, कि कभी आपको लेट्स से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी हो, पानी किसी और चीज के लिए यूज करना हो, आप डेफिनेटली उनको कर सके। तीसरी चीज है बेंच टेरेसिंग। क्या किया जाता है? आप देखिए, टेरेस जैसे छोटे छोटे टेरेस जैसे स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं सो दैट इन पे जो है आप प्लांटेशंस लगा सके या किसी तरह की फार्मिंग भी कर सकते हैं।
तो आइडिया बहुत सिंपल है कि इन तीनों तरीकों को यूज करके आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से पूरे वाटरशेड को मैनेज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई द आंसर वाज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। अब इसका रेलेवेंस क्या है, कभी कभी आपको मेंस में क्वेश्चन आता है वाटरशेड मैनेजमेंट पे, तो जब आपसे पूछा जाता है कि इफेक्टिव मेथड्स क्या है वाटरशेड मैनेजमेंट के, आप इन तीनों को एज एग्जांपल जो है कोट कर सकते हो। सो द बेस्ट थिंग बीइंग कि जो भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हो वही चीजें आप देखोगे मेंस में एज एग्जांपल यूज होंगे। सो दिस इज द काइंड ऑफ लर्निंग दैट यू विल हैव टू डू। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मतलब सिर्फ सही आंसर लेना नहीं है, बल्कि उससे और लर्न करना है सो दैट आप एक एफिशिएंट तरीके से पढ़ाई जो है कर सके। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जियोपॉलिटिक्स इन रिवर सिस्टम। सो ऑल्दो ये PYQ है बट यू कुड हैव सॉल्व्ड इट अगर आपने करंट अफेयर्स फॉलो किए होते। तो रिसेंटली क्या हुआ है यार, आधा क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है कि बराक, लोहित एंड सुबनसिरी रिवर्स, इनमें से कौन से रिवर्स हैं जो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती हैं। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और आपका आंसर है 2 and 3 ओनली, लोहित और सुबनसिरी, क्योंकि ये किससे जुड़ी हुई है, ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ कि क्यों न्यूज में था। तो रिसेंटली इंडिया और बांग्लादेश ने एक MOU साइन किया है ऑन दी वाटर शेयरिंग ऑफ कुशियारा रिवर। अब कुशियारा रिवर जो है एक डिस्ट्रीब्यूटरी है बराक रिवर की। नाउ आई होप आपको ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में सॉरी फर्क पता है। होता क्या है, मान लो ये एक रिवर है, इसमें और छोटी छोटी रिवर्स आके मिल रही हैं, तो ये रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरी है। यही रिवर जो है आगे जाके और छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, तो ये जो रिवर्स हैं मेन रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएंगी। तो बराक रिवर आप देखोगे मणिपुर से कहीं शुरू होके इवेंचुअली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, 2 रिवर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, सूरमा एंड कुशियारा रिवर। अब यहां से डायरेक्टली कुशियारा रिवर जो है बांग्लादेश के सिलहित रीजन में जो है इवेंचुअली आके मिलती है। अब दिक्कत कहाँ आती है, अभी तक MOU क्यों नहीं शेयर हो रहा था या बन रहा था, बिकॉज अगर हम द हिंदू की बात माने तो द आर्टिकल सेज कि इंडिया को सिक्योरिटी कंसर्न्स थे बिकॉज ये बॉर्डर रीजन हो सकता है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश के सिलहित रीजन में देखेंगे, वहां पे कुशियारा रिवर की वजह से क्या हो रहा था, एट टाइम्स जब मॉनसून आ गया तो रिवर ओवरफ्लो हो जाता था, उस रीजन में जो है बाढ़ आ जाती थी। लेकिन विंटर्स में ये रिवर जो है ड्राई हो जाती थी, जिस वजह से देखा गया है कि जब वहां पे एक स्पेसिफिक राइस की फार्मिंग होती है, बोरो राइस की फार्मिंग, उस पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा था। तो फाइनली इंडिया हैज अग्रीड टू शेयर सर्टेन अमाउंट ऑफ कुशियारा रिवर का वाटर व्हिच इज एक्चुअली अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ बराक रिवर। यहां से आपको कुशियारा रिवर के बारे में पता लगता है, बराक रिवर के बारे में पता लगता है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू अंडरस्टैंड हियर इज कि मणिपुर से शुरू होकर एब्सोल्युटली अरुणाचल प्रदेश तो ये रिवर नहीं जा रही है। सो एक्चुअली बराक रिवर जो है डज नॉट फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश, रादर अरुणाचल में अगर मैं आपको दिखाऊं तो लोहित और सुबनसिरी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हैं वो वहां से फ्लो करती है। ठीक है जी, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वन क्वेश्चन जो कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको हमारी टेस्ट सीरीज से मैंने यहां दिया है। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन से रिवर से मैच करता है। सो दिस इज समथिंग जो आपको अपने एंड पे जो है याद रखना पड़ेगा। सो द रिवर राइजेस वेस्ट ऑफ रोहतांग पास एंड कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल, फिर ये चंबा वैली से होकर गुजरती हैं और ड्रेन करती है द रीजन लाइंग बिटवीन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधर रेंज। तो ये 4 रिवर्स हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और चेक कीजिए आपको पता है या नहीं। तो आपका आंसर है रावी रिवर, राइट। तो ऐसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपकी जो रिटेंशन पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट रिविजन। The more you revise, the more you can retain. That's the power of the alphabet R. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, yes. Now a fact-based question, लेकिन यहाँ पे learning बहुत ज़्यादा है। आपको बताना है place of confluence of अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर्स क्या है। तो 4 प्रयाग दिए गए हैं यहाँ पे। although आंसर जितना इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे अलकनंदा में और बहुत सारे रिवर्स मिलती हैं जिनके प्रयाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वील सी ऑल ऑफ देम। तो इनको नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में काम आएंगे। यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, देव प्रयाग। लेकिन अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, आप देखिए अलकनंदा, राइट, दिस ब्लू रिवर एंड भागीरथी।
राइट। ये रिवर्स आके मिलती हैं देवप्रयाग में, जो हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा हो जाता है। लेकिन अभी जो है अलकनंदा में आप देखिए धौली गंगा आकर मिली, तो इसका नाम हो गया विष्णुप्रयाग। अलकनंदा में नंदाकिनी आके मिली, तो उसका नाम हो गया नंदप्रयाग, राइट। तीसरी, अगर अलकनंदा में पिंडर गंगा आके मिलेगी तो उसका नाम है कर्णप्रयाग। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए एन फॉर नंदाकिनी, यहाँ पे आप देखिए एम फॉर मंदाकिनी। सो मंदाकिनी जब आके मिली उसका नाम हो गया रुद्रप्रयाग। तो ये सारे ही प्रयाग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी प्रयाग आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो लर्निंग्स है आप इनको अपने पास नोट करके जरूर रख लें, ठीक है जी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। नर्मदा रिवर हमें पता है फ्लोज टू द वेस्ट, हाँ जी हमें पता है, राइट। व्हाई, राइट, नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट व्हाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। व्हाई? अब तीन चीजें हैं। पहली चीज ये कहता है बिकॉज इट ऑक्यूपाइज अ लीनियर रिफ्ट वैली, दूसरा इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा, और तीसरा द लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। तो कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए आपको जो है, बट बिफोर यू आंसर, कुछ रिवर्स हैं जो रिफ्ट वैली में बहती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तीन रिवर्स है कैटेगोरिकली, नर्मदा, तापी एंड दामोदर रिवर, राइट। दामोदर रिवर हम यूजुअली भूल जाते हैं, राइट। अब यहां पे देखिए, अगर हम नर्मदा के बारे में पढ़े, हमें पता है इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली। दूसरा है, अगर आपने थोड़ा सा भी जो लेट्स से एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच ही बहती है। लेकिन आंसर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आंसर यहां पे होता है वन ओनली। वाई इज इट कि ये ऑप्शन ऑल्दो करेक्ट है पर फिर भी जो है आंसर वन है, बिकॉज ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में फ्लो करती है इज नॉट द रीजन कि ये वेस्ट की तरफ जो है फ्लो कर रही है। द ओनली रीजन कि नर्मदा का जो है डायरेक्शन डिफरेंट है इज बिकॉज नर्मदा जो है रिफ्ट वैली में बहती है, राइट। जो दूसरा ऑप्शन हमने लिखा है कि ये विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट दैट इज नॉट द रीजन व्हाई इट फ्लोज इन अ let's say why the direction is towards west. The direction is towards west because ये categorically rift valley में बहती है। Now तीसरा option which is very important, the land slopes to the west from central India, right। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें गलती करते हैं, राइट। हमें यहाँ समझ ही नहीं आता हम स्लोप कैसे बनाएं, राइट। अगर आप देखो बेतवा, चंबल, ये सब जो है इस तरफ जा रही है, राइट। वाई इज इट इस तरफ जा रही है ना। दिक्कत कहाँ है, हम इस मैप को थोड़ा सा इमेजिन गलत करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक पहाड़ है तो इसका नदी का स्लोप इस तरफ है, राइट। अब मान लीजिए पहाड़ कुछ इस तरह से है तो स्लोप इस तरफ है, तो यहाँ पे या प्लाटू ले लेते हैं कि प्लाटू का स्लोप जहाँ होगा नदी उसी तरफ बहेगी। सो बेसिकली प्लाटू का स्लोप ही टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है यहाँ पे। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स हैं आपके उनका स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है। तभी आप देखो रिवर जो है यहाँ से शुरू होके इस तरफ बह रही है, रिवर यहाँ से शुरू होके इस तरफ बह रही है, बिकॉज द एंगल, द एलिवेशन इज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अब ऑब्वियसली द एलिवेशन इज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट तो नर्मदा वेस्ट की तरफ तो नहीं बहेगी, सो ये तो रीजन है ही नहीं। तो यहाँ पे जो लर्निंग हमारी है कि हमेशा जब भी आप एलिवेशन की बात करोगे हमेशा ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ की तरह आपको इसको इमेजिन करना है, नॉट लाइक हाउ इट इज गिवन इन द मैप। तो रीजन क्या है, व्हाई नर्मदा फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट, राइट, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बह रही है, नॉर्मल एलिवेशन को फॉलो ही नहीं कर रही। अगर नॉर्मल एलिवेशन को फॉलो कर रही होती तो मोस्टली नदियां आपको पता है बे ऑफ बंगाल में आकर ही गिरती हैं, ठीक है जी, याद रहेगा। तो हमेशा जो हमें गलती करते हैं कि कोई कैरेक्टरिस्टिक सही हो सकता है लेकिन क्या वो रीजन है जो क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। आई होप हमने कुछ नया सीखा है। जस्ट टू गिव यू अनदर फेयर आइडिया, अगर आप देखें कि रिवर जो है गोदावरी इस तरफ आ रही है, कृष्णा इस तरफ आ गई है, बिकॉज कहीं ना कहीं एलिवेशन उस तरफ जा रहा है, बट नर्मदा कैटेगोरिकली क्यों इस तरफ आ रही है, बिकॉज ये रिफ्ट वैली में बह रही है, ठीक है जी। चलिए नाउ आई होप हमने कुछ नया सीखा है। हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ अगर आप किसी भी वीडियो से नया सीख रहे हैं आप उनके नोट्स बनाइए। हमें नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आएगा, हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, यही हमारा गोल है। चलिए बिफोर आई लीव मैं हमेशा कहती हूँ वर्क ऑन योर वीकर एरियाज। तो वीकर एरियाज पे काम कीजिए, जो भी आपको सब्जेक्ट्स ऐसे लगते हैं जिन पे आप और काम करना चाहते हैं उन पे काम कीजिए।
अगर आप स्लीपी से सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट से जुड़ना चाहते हैं जिनमें आप लिखा, आप उन कंपोनेंट से जुड़ सकते हैं। स्टैटिक कंटेंट कवर किया जाता है, करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं, इवन उन टॉपिक्स रिलेटेड प्री एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन भी वहां पर दिए जाते हैं, और इन मेंस क्वेश्चन का आपको फीडबैक भी दिया जाता है। सो बेसिकली जो भी आपके वीकर एरियाज हैं उनको काफी डिटेल में जो है यहाँ पे प्रिपेयर करा सकते हैं। तो अगर आपको सही लगे तो आप इन कोर्सेज में जो है एनरोल कीजिए, इनके डेमो वीडियोस देखिए और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके अपनी तैयारी में आगे बढ़िए। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते रहेंगे हर हफ्ते आपके साथ। बाय बाय।